गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मुगल काल आपका प्रारंभ हो चुका है, तो दोस्तों ध्यान से सब पढ़ें। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मिड हिस्ट्री है जो दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न मुगल काल से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये है, आपको बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ना होगा और इनके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बाबर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। बाबर के पिता का नाम क्या था? सुल्तान अहमद मिर्जा, मोहम्मद मिर्जा, मोहम्मद शेख, उमर शेख मिर्जा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना दो, बाबर के पिता का नाम क्या था? सुल्तान अहमद मिर्जा, मोहम्मद मिर्जा, मोहम्मद शेख, उमर शेख मिर्जा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उमर शेख मिर्जा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। बाबर का जन्म कब हुआ? 19 अप्रैल 1456, 18 अगस्त 1458, 18 मार्च 1455 या 14 फरवरी 1483। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बाबर का जन्म कब हुआ? 19 अप्रैल 1456, 18 अगस्त 1458, 18 मार्च 1455 या 14 फरवरी 1483। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 14 फरवरी 1483। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन बाबर या दोस्तों शहाबुद्दीन बाबर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है बाबर का पूरा नाम क्या था। जहीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन बाबर या शहाबुद्दीन बाबर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जहीरुद्दीन बाबर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। बाबर के पुत्र का नाम क्या था? हुमायूं, औरंगजेब, तैमूर या शाहजहाँ। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बाबर के पुत्र का नाम क्या था? हुमायूं, औरंगजेब, तैमूर या शाहजहाँ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, हुमायूं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। बाबर भारत कब आया? 1526 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में या 1528 ईस्वी में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, बाबर भारत कब आया? 1526 में, 1524 में, 1530 में या 1528 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1526 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। किसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? बहादुर शाह प्रथम को, जहांगीर को, बाबर को, छत्रपति शिवाजी को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसे कलंदर की उपाधि दी गई? बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर, बाबर या छत्रपति शिवाजी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बाबर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा या चरक संहिता। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बाबरनामा की आत्मकथा का क्या नाम है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा या चरक संहिता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बाबरनामा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बाबरनामा जो आत्मकथा थी वह उसकी रचना दोस्तों बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530, 17 मार्च 1540, 18 फरवरी 1535 या 19 फरवरी 1525। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530, 17 मार्च 1540, 18 फरवरी 1535 या 19 फरवरी 1525। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 26 दिसंबर 1530। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। बाबर को कहाँ दफनाया गया? तेहरान, बगदाद, काबुल या इस्लामाबाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बाबर को कहाँ दफनाया गया? तेहरान, बगदाद, काबुल या इस्लामाबाद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, काबुल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। तुजुक बावरी के लेखक कौन है? कालिदास, तुलसीदास, बाबर या चाणक्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तुजुक बावरी के लेखक कौन है? कालिदास, तुलसीदास, बाबर या दोस्तों चाणक्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बाबर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर व राणा सांगा, बाबर व इब्राहिम लोदी, अकबर एवं इब्राहिम लोदी या दोस्तों हुमायूं एवं सम्राट अशोक के मध्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर व राणा सांगा, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, अकबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य या दोस्तों हुमायूं एवं अशोक सम्राट के मध्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 25 मार्च 1551, 1 अगस्त 1528, 21 अप्रैल 1526 या 18 जून 1505। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 25 मार्च 1551, 1 अगस्त 1528, 21 अप्रैल 1526 या 18 जून 1505 में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 21 अप्रैल 1526। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया? बाबर, औरंगजेब, हुमायूं या शाहजहां। चलिए दोस्तों बताइए, सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया? बाबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बाबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी एवं उदय सिंह द्वितीय के मध्य, शेरशाह सूरी एवं महाराणा प्रताप के मध्य, बाबर एवं राणा सांगा के मध्य, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी एवं उदय सिंह द्वितीय के मध्य, शेरशाह सूरी एवं महाराणा प्रताप के मध्य, बाबर एवं राणा सांगा के मध्य, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, बाबर एवं राणा सांगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, खानवा का युद्ध कब हुआ? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, 15 जून 1524, 16 मार्च 1527, 12 अप्रैल 1526 या दोस्तों 15 मई 1523। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है खानवा का युद्ध कब हुआ था। 15 जून 1524, 16 मार्च 1527, 12 अप्रैल 1526 या 15 मई 1523। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 12 अप्रैल 1526। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, आपको बताना है दोस्तों, खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? कलंदर की, रणभूमि की उपाधि, गाजी की उपाधि या राजा की उपाधि। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? कलंदर की, रणभूमि की उपाधि, गाजी की उपाधि या राजा की उपाधि। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, गाजी की उपाधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर एवं मेदिनी राय के मध्य, बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर एवं मेदिनी राय के मध्य, बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बाबर एवं सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, चंदेरी का जो युद्ध है दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 18 फरवरी 1557, 19 मार्च 1551, 15 मई 1950 या 29 जनवरी 1528। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 18 फरवरी 1557, 19 मार्च 1551, 15 मई 1950, 29 जनवरी 1528। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 29 जनवरी 1528। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर अफगानों के मध्य, बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज के मध्य, अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर अफगानों के मध्य, बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के मध्य, अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बाबर एवं अफगानों के मध्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, घाघरा का युद्ध हुआ कब था? कब हुआ था? 5 फरवरी 1535, 8 मार्च 1526, 1 जनवरी 1515 या 6 मई 1529। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 5 फरवरी 1535, 8 मार्च 1526, 1 जनवरी 1515 या 6 मई 1529। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 6 मई 1529।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। मुगल सम्राट हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य, बाबर एवं तैमूर के मध्य, शाहजहां और सिकंदर लोदी के मध्य, या औरंगजेब इब्राहिम लोदी के मध्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। हुमायूं एवं शेरशाह सूरी, बाबर एवं तैमूर के मध्य, शाहजहां एवं सिकंदर के मध्य, सिकंदर लोदी, और औरंगजेब एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। मुगल सम्राट हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। चौसा का युद्ध कब हुआ था। 15 अगस्त 1542, 18 सितंबर 1548, 12 मार्च 1535, या 26 जून 1539 को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था। 15 अगस्त 1542, 18 सितंबर 1548, 12 मार्च 1535, या 26 जून 1539। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 26 जून 1539। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अंतिम मुगल शासक कौन था। दारा शिकोह, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, या अकबर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। अंतिम मुगल शासक कौन था। दारा शिकोह, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, या अकबर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, दारा शिकोह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। बहादुर शाह द्वितीय को किसकी उपाधि मिली थी। बादशाह की, जफर की, बहादुर की, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। बहादुर शाह द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी। बादशाह की, जफर की, बहादुर की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जफर की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। कौन ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर से परिवर्ती थे। तैमूर के परिवर्ती थे। राजपूत, खिलजी, मुगल, तुगलक। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। ईरान, इनमें से कौन था जो ईरान, इराक और वर्तमान में तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्ती थे। राजपूत, खिलजी, मुगल, या तुगलक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, मुगल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ईरान के शाह एवं मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। काबुल, कंधार, कंदूज, या गजनी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। ईरान के शाह एवं मुगल शासकों के बीच की झगड़े की जड़ क्या थी। काबुल, कंधार, कंदूज, या गजनी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कंधार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। मुगलों ने नवरोज या नौराज का त्यौहार लिया पारसियों से, यहूदियों से, मुगलों से, सॉरी दोस्तों मंगोलों से, या तुर्कों से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, आज इसका आंसर क्या होगा। मुगलों ने जो नवरोज या नौराज त्यौहार प्राप्त किया था वह किससे किया था। पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से, या तुर्कों से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, पारसियों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। मुगलों के समय स्थापित शैली में परिवर्तन कहलाता है। गौथिक शैली, हिंदू इस्लामिक शैली, इस्लामिक शैली, या फारसी शैली। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन क्या कहलाता है। गौथिक शैली, हिंदू इस्लामिक शैली, या फारसी शैली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, हिंदू इस्लामिक शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। मुगलकालीन कृषि की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अकबरनामा, आइन अकबरी, मुंतखास उल लुबाब। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। मुगलकालीन कृषि की व्यवस्था के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। अकबरनामा, आइन अकबरी, मुंतखा उल लुबाब, या तारीख फरिश्ता। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, आइन ए अकबरी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था दिल्ली में, लखनऊ में, सियालकोट में, या हैदराबाद में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह था दिल्ली में, लखनऊ में, सियालकोट में, या हैदराबाद में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। गुलबदन बेगम, नूरजहाँ बेगम, जहाँ बेगम, या जेबुन्निसा बेगम। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। गुलबदन बेगम ने, नूरजहाँ बेगम ने, जहाँ बेगम ने, या जेबुन्निसा ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल यानी बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। कालीकट को, भड़ौच को, खंभात को, या सूरत को। चलिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर बताइए। मुगल काल
में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? कालीगढ़ को, भड़ोच को, खंबात को या सूरत को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, सूरत को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था? एडवर्ड टेरी ने, थॉमस कोरियट ने, या रैल्फ फिश ने, या सर टॉमस रो ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था? एडवर्ड टेरी, थॉमस कोरट, रैल्फ फिच या सर टॉमस रो? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों, एडवर्ड टेरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। मुगल काल के किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्त ए ताउस यानी मऊ सिंहासन का ब्यौरा दिया था? जेरोनिमो बेरोनियो, ट्रेवर्नियर, ओमरा दानिशमंद खान, या वोरदा का ऑस्टिन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है किस विदेशी यात्री ने तख्ते ताउस सिंहासन का ब्यौरा दिया था? जेरोनिमो बेरोनियो, ट्रेवर्नियर, ओमरा दानिशमंद खान, या वोरदा का ऑस्टिन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ट्रेवर्नियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे अफगान, फारसी, चगताई तुर्क, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे अफगान, फारसी यानी ईरानी, चगताई तुर्क, या उनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, चगताई तुर्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों आपके सामने। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रदान करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? जेएफ रिचर्ड्स, इरफान हफीज, या डब्ल्यू एच मोरलैंड, या सतीश चंद्र? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? जेएफ रिचर्ड्स, इरफान हफीज, डब्ल्यू एच मोरलैंड, या सतीश चंद्र? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सतीश चंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट के लेखक कौन है? इरफान हबीब, सतीश चंद्र, नरूल हसन, या अतहर अली? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट के लेखक कौन है? इरफान हबीब, सतीश चंद्र, नरूल हसन, या अतहर अली? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सतीश चंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इनसे इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरक्षात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया था? सतीश चंद्र ने, इरफान ने, अतहर अली ने, या जेएफ रिचर्ड्स ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, किस विद्वान ने यह कहा कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरक्षात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया था? सतीश चंद्र, इरफान, अतहर अली, या जेएफ रिचर्ड्स? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अतहर अली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्न में किसका अनुवाद है? महाभारत का, पंचतंत्र का, रामायण का, या सूरसागर का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्न में से किसका अनुवाद है? महाभारत का, पंचतंत्र का, रामायण का, या सूरसागर का? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पंचतंत्र का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। मासिर ए आलमगीरी का लेखक कौन है? बदायूनी, अब्दुल फजल, साकी मुस्तैद खां, या अफीफ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मासिर ए आलमगीरी का लेखक कौन था? बदायूनी, अबुल फजल, साकी मुस्तैद खां, या अफीफ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, साकी मुस्तैद खां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। तबकात ए अकबरी का लेखक कौन है? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी, अबुल फजल, या ख्वाद मीर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, तबकात ए अकबरी का लेखक कौन है? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी, अबुल फजल, या ख्वाद मीर? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने एक के महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका एवं रसप्रिया की रचना की थी? मतीराम ने, केशव ने, रसखान ने या सेनापति ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है किसने रामचंद्रिका और रसप्रिया की रचना की थी। मतीराम ने, केशव ने, रसखान ने या सेनापति ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, केशव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, कानून हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई? यहिया के द्वारा, गुलबदन बेगम द्वारा, ख्वांद मीर के द्वारा या दोस्तों निजामुद्दीन के द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कानून हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई? यहिया के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा, ख्वांद मीर के द्वारा या निजामुद्दीन के द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। आपको बताना है इसमें, ये दो प्रश्न मैंने इस वीडियो में इस प्रश्न में लिए हैं दोस्तों, इंक्लूड किए हैं। दो प्रश्न हैं टोटल और दोनों में आपको बताना है कि आपको बताना है दोस्तों, उर्दू शायरी का जनक किसे कहा जाता है? शमसुद्दीन वली को, अमीर खुसरो को, गनी कश्मीरी को या मीर तकी मीर को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है उर्दू शायरी का जनक इनमें से कौन है? शमसुद्दीन वली, अमीर खुसरो, गनी कश्मीरी, मीर तकी मीर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, शमसुद्दीन वली। और इसमें बताना है दोस्तों आधुनिक उर्दू शायरी का जनक कौन है? मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, मीर तकी मीर या वली दकनी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर होगा क्या होगा? यह प्रश्न दोस्तों आपसे टेलीग्राम 2006 में पूछा गया प्रश्न था। आपको बताना आधुनिक शायरी उर्दू शायरी का जनक कौन है? मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, मीर तकी मीर या वली दकनी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा इसमें, वली दकनी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 45 प्रश्न जो कि बाबर से संबंधित थे, मुगल साम्राज्य आपका स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं आपको हर वीडियो में बताता आया हूँ कि जो भी हमारे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर अच्छा सा कमेंट कर दो, जिसका कमेंट हाईलाइट होता है दोस्तों उसके लिए हम दोस्तों हर सप्ताह एक विनर निकालते हैं और उस विनर के लिए दोस्तों हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि दोस्तों वो नोट्स आपके लिए NCERT बेस्ड नोट्स होंगे। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।